पंच अनुभूतियों पर उतरे और उसका अनित्य स्वभाव अनुभूतियों के स्तर पर जाना जाए, इसके बिना भी कोई चुल्ल सोतापन्न नहीं हो सकता। और ये तीन गुण पुष्ट होते जाएं, क्योंकि श्रोतापन्न की डुबकी लगने पर ये तीनों परिपुष्ट हो जाएंगे। तो तैयारियां हो रही हैं। किसको मैं कहता हूं? व्यवहार जगत के लिए मैं मेरा इस शरीर को, इस चित्त को कहता ही है, पर साधना के द्वारा खूब समझने लगा। व्यवहार जगत में केले के खंभ को केला का खंभ कहेगा ही, पर उसे अलग अलग करके देख लिया, कोई सार नहीं। व्यवहार जगत में प्याज को प्याज कहेगा ही, पर छिलके अलग अलग उतार के देख लिए, कोई सार नहीं। तो क्या मैं है, क्या मेरा है, खूब समझ में आने लगता है। कम्मस्य कौमी, अरे जो कर्म है बस उसी पर मेरा अधिकार है। कर्म ही मैं हूं, कर्म ही मेरा है। कम दाया दो, मैं अपने ही कर्मों की विरासत हूं। अच्छा बुरा, पुरुष नारी, मनुष्य मनुष्येतर जो कुछ हूं, अपने ही कर्मों की विरासत है। सुखी दुखी जैसा भी हूं, अपने ही कर्मों की विरासत है। ये कर्म फल है जिसे मैं मेरा कहे जा रहा हूं। कर्म योनि, मेरी उत्पत्ति कर्मों से ही होती है। चाहे जिस योनि में जन्मे, वस्तुतः तो कर्म की ही योनि है। वही उद्गम है, वही उत्पत्ति का स्थल है। कम बंधु, और न कोई साथी है, न संगी है, न बंधु है, न भाई है, न सखा है, न सहायक है। कर्म ही है, कर्म ही है जो सदा साथ लगा रहता है। कम पटिशरण, और किसी की कोई शरण नहीं। अत्तदीप भवत अत्त शरण नान्य शरण। अपनापा जो है, और अपनापा क्या है? अपने सकल संचित कर्मों का समुच्चय, संग्रह, ये अपनापा।
तो अपने कर्मों का जो संचय है उसी की गोद में बैठे हैं। कोई और शरण देने वाला नहीं है। अन्य कोई व्यक्ति हमें शरण दे, ये होता नहीं। हमारे अपने सत्कर्म ही हमें शरण देंगे। दुष्कर्म है तो दुष्कर्मों की गोद में बैठ करके दुख ही भोगना होगा। कम परिसरण यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायातु भविष्यामि इति। जैसा भी कर्म करता हूं, करूंगा, कुशल कर्म करूं कि अकुशल कर्म करूं,